जिंदगी दी है तो जीने का हुनर देना, और तो बख्शी है तो तौफीके सहर भी देना। कि जिंदगी दी है तो जीने का सफर भी देना, और तो बख्शी है तो तौफीके सफर भी देना। अरे मैं गुफ्तगू तूने सिखाया है उसको, मैं तो गूंगा था, अब अगर बोलूंगा तो मेरे बातों में असर भी देना। निश्चित रूप से आज तीसरी बार मुझे KPS स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इसके लिए तमाम किस स्कूल के, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो टीचर्स हो, एनीबॉडी, तमाम जितने भी स्कूल से मेंबर हैं, मैं उनको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इस सारा के साथ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हिंदू मुस्लिम का साथ छूटा तो ये भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि मोहब्बत के रिश्ते रहे कायम। जिस दिन हिंदू मुस्लिम का साथ छूटेगा तो भारत टूट जाएगा, भारत टूट जाएगा। निश्चित रूप से आज पूरे देश में आज 77वां रिपब्लिक डे आज मनाई जा रही है। यह आज रिपब्लिक डे होता क्या है? रिपब्लिक डे के यानी मतलब है कि जब अंग्रेजी हुकूमत से, जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लोहा लेकर इस मुल्क के अजीज के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे दिया था और इस मुल्क को आजाद करवाया था, उसी के वास्ते ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और आज के दिन भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की लिखे हुए संविधान लागू किया गया था। आज हम संविधान दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में हम आज मना रहे हैं। कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज पूरे भारत में धूमधाम से रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस भारत देश में रिपब्लिक डे का मतलब है कि आज के दिन इस देश में संविधान लागू हुआ था। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो मिस्टर अली जिन्ना ने देश के मुसलमानों से कहा था, ए मुसलमानों, ये भारत के मुसलमान, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम यहाँ सेफ नहीं रहोगे, क्योंकि ये भारत देश हिंदू मुसलमान का देश है और एक जगह हिंदू मुसलमान नहीं रह सकता है। लेकिन इस चीज की आज गवाही दे रहे हैं हम कि आज देश को 77 साल हो चुका है और हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी बात कुछ नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अजीज में मिस्टर अली जिन्ना ने विभाजन के टाइम में हमारा नेता मिस्टर अली जिन्ना नहीं था, हमारा नेता महात्मा गांधी था, हमारा नेता अब्दुल कलाम आजाद था, हमारा नेता भीमराव अम्बेडकर था। हमने टू नेशन थ्योरी को नहीं चुना था, हमने भारत के जो हमारा नेता था, जो मकसूद अशफाकुल्लाह खान था, हमने उसको विचारधारा को चुना और जिसको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। आज भी हमें देशभक्ति की सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाता है, हमें अपनी देशभक्ति की होने की सबूत मांगा जाता है। मैं आज से ऐलान कर रहा हूँ, मेरी देशभक्ति की सबूत यही है कि हम 77वां साल बीत जाने के बाद भी हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इससे बड़ा मेरा कोई शहादत मेरे और इससे बड़ा देशभक्ति हमारा नहीं हो सकता है कि वतन के दुश्मन कभी मुल्क पे हमदर्द नहीं रख सकते, वतन के दुश्मन कभी मुल्क पे हमदर्द नहीं रखते और हम अपनी पहचान अपने मुल्क से ऊंचा नहीं रखते। और तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसे की, तलाशी शौक से ले लो हमारी घर मदरसे की। हम जहां खुदा की तालीम देते हैं, जहां बच्चों की शिक्षा देते हैं, वहां बम बनाया रखा नहीं करते। मेरे दोस्त, इस देश में 4 महापुरुषों की व्याख्या की जाती है। एक का नाम मिस्र के राजा जिसका नाम फिरौन था, और एक लंका के राजा जो अहंकारी जिसका नाम रावण था। इस देश में 2 लोगों की मिसाल पेश की जाती है। एक का नाम मिस्र का राजा जिसका नाम फिरौन है, जो अपने आप को खुदा कहते थे, और एक हमारे हिंदू भाइयों में जिसका नाम रावण है, वो भी लंका का राजा था, लेकिन 1 नंबर का वो प्रधानकारी
थे वो गरीबों पर, मजलूमों पर वो अत्याचार करते थे। और दूसरा, इस देश में महापुरुषों में नाम आता, मनुष्यों में एक के नाम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक हमारे परसोत्तम प्रभु श्री राम है। दोनों के अर्थ एक ही है, दोनों एक ही भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन प्रभु श्री राम अपने अपने क्षेत्रों में वो सामाजिक न्याय के लिए, शिक्षा एजुकेशन के लिए वो व्याख्या करते हैं। और उसी जगह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देश में अमन और चैन का पैगाम दिया और उन्होंने महिलाओं के आगे आने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपना एक पैगाम दिया। मैं बताना चाहता हूँ, आज जो मिस्र के राजा जिसका नाम फिरौन था, वो एक अहंकारी का हसर आपने देखा है, और दूसरा का नाम रावण था। जो आपको मालूम है कि हमारे हिंदू समाज में दशहरा मनाते हैं। दशहरा क्यों मनाते हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको। दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि बुराई का हार और अच्छाई का जीत होता है। जब इस देश में जब रावण के साथ राम का जब जंग हुआ था, तो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि रावण, लक्ष्मण, सुन तुम मेरी बात को, हम तुमसे शक्ति में कम नहीं थे, हम तुमसे पावरफुल थे, लेकिन पता है हम तुमसे युद्ध क्यों हार गए थे? क्योंकि हमारे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। और ज्यादा, क्योंकि ये रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है, मैं ज्यादा समय ना लेकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि यहाँ के अभिभावक से, यहाँ के गार्जियनों से, यहाँ के पेरेंट्स से, कि मैं पिछले कई वर्षों से किसी स्कूल का, मैं यहाँ की विचारधाराओं को, यहाँ की शिक्षा के बारे में, यहाँ की रूल रेगुलेशन के बारे में हमने कभी आंखों से अपना देखा है। निश्चित रूप से आपके बच्चा को तालीम देने के लिए कोई 7 समुद्र पार से नहीं आएगा। आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई 7 समुद्र पार से नहीं आएगा। इसी स्कूल जैसे स्कूल में आपके बच्चों को तालीम दिया जाएगा, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि वास्तव में अगर अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो, तो निश्चित रूप से बेला घाटी में एक स्कूल का निर्माण हुआ है जिसका नाम स्कूल है। और आज जब रैलियां निकला था, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, टीचर हो, जो मेरे बच्चों के जो डिसिप्लिन देखा है और जो बच्चों की जो मैंने कारवा देखा है, निश्चित रूप से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के डायरेक्टर को। और जब हमने जब इनकी रैलियों को देखा, तो जो हमने जो महसूस किया, निश्चित रूप से आरिफ सर जब हमें जो बुलाता है और जब अपनी स्कूल के बारे में जब मुझे व्याख्या करके बताता है और जब बच्चे को वास्तव में टैलेंट देते हैं, तो निश्चित रूप से हम यहाँ की एम्पायर बहने से भी, यहाँ की गार्जियन से, आप हजूर से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं, बेहतर अगर शिक्षा देना चाहते हो, अगर बेहतर बनाना चाहते हो, तो यकीन मानिए कि आपकी स्कूल से बेहतर स्कूल कोई हो नहीं सकती। मैं जानता